ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक बड़ी पुरानी हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसे लोग प्यार से चुड़ैल मामी कहते थे। इस नाम के पीछे एक अजीब सी कहानी थी। गांव के लोग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक महिला रहती थी जिसका नाम ममता था। ममता मामी गांव की हर समस्या का हल निकालती थी। वो बहुत दयालु थी और सबकी मदद करती थी, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते थे। उन्होंने ममता मामी पर झूठे आरोप लगाए और गांव वालों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। एक दिन दुखी होकर ममता मामी ने अपनी जान दे दी। कहते हैं कि मरने के बाद उनकी आत्मा चुड़ैल बन गई और उन्होंने गांव वालों से बदला लेने की ठान ली। रात के समय हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने ममता मामी की परछाई देखी है जो सफ़ेद साड़ी में घूमती रहती है। जो भी उनके बारे में बुरा सोचता या उनके खिलाफ कुछ बोलता, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। एक दिन गांव के कुछ नवयुवकों ने, जो इन कहानियों को मजाक मानते थे, उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर सबूत लाएंगे कि वहाँ कुछ नहीं है। वो चारों हवेली में घुस गए और अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। हवेली में बहुत सारा धुआं था और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज़ और पास आती गई। तभी अचानक एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई महिला उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी। वो सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़का गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल मामी उसे अपनी ओर खींच रही थी। किसी तरह उसके दोस्तों ने उसे बचाया और फिर वहां से भाग निकले। वो लोग गांव लौटे और कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में अब भी कहा जाता है कि ममता मामी की आत्मा उस हवेली में रहती है और जो भी उनके खिलाफ कुछ बुरा कहता, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती है। इसलिए गांव के लोग अब भी उन्हें आदर से चुड़ैल मामी कहते हैं।